हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं घर गई थी वोट देने के लिए। आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा। वापस आने के बाद का ये मेरा वीडियो है। जब मैं वहाँ पर थी तो मैंने कोई भी अपना योगा या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की थी। मैं 2 दिन घर पर थी और थर्ड डे भी मैं मॉर्निंग में निकली थी, तो मैं उस दिन भी नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कि मैं वापस जाने के बाद करूँगी, बट जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। पेन तो होता है थोड़ा बहुत, और कभी कभी ज़्यादा होता है, बट वो डिपेंड करता है। किसी मंथ मेरा कम होता है, किसी मंथ ज़्यादा होता है। बट एक चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब लेथार्जिक फील करती हूँ। वीकनेस लगता है मुझे। तो मैं अपनी बॉडी के बियॉन्ड जाकर कुछ नहीं करती हूँ। अगर मेरी बॉडी मेरा साथ देती है तो ही मैं करती हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। मैं वेट कर लेती हूँ कि चलो वो चीज़ ठीक हो जाती है फिर मैं करूँगी। एंड हम सभी को अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। अपनी बॉडी को या तो आप इतना स्ट्रांग बना लो, इतना ज़्यादा अंदर से इंटरनली स्ट्रांग कर लो कि आप कर पाओ। और अगर नहीं है तो प्लीज़ लिसन योर बॉडी। तो मैंने इस दिन नहीं किया कुछ भी 2-3 दिन। और फिर मैं नहाई धोई और मैंने पूजा पाठ किया और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। देखो, आप पूजा का सुन के बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब हम पीरियड में होते हैं तो हमें पूजा नहीं करना चाहिए। बट मैं करती हूँ और मेरे घर में कभी भी मुझे रोक टोक नहीं किया गया है। हाँ, मेरी मम्मी ने ये कहा है कि आप भगवान जी को हाथ मत लगाना, बट आप पूजा कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो। हाथ क्यों नहीं लगाना है उसके पीछे का लॉजिक भी मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा है तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप भगवान जी को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन मैं पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ। हाँ, मैं जो शंख होता है ना वो नहीं बजाती हूँ, क्योंकि उसको बजाने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है। तो मैं पीरियड के टाइम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ अपनी बॉडी को। इसलिए मैं शंख नहीं बजाती हूँ। एंड यू नो आपको भी वही चीज़ करनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बॉडी में अलग अलग हम सारी लड़कियों की बॉडी में अलग अलग जो पीरियड का सिम्टम्स है वो दिखता है। किसी की बॉडी में कम दिखता है, किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा दिखता है। मुझे आज भी याद है, जब मैं हॉस्टल में थी ना, तो हमारे हॉस्टल मेट थी एक लड़की, और वो हर महीने इंजेक्शन्स लेती थी वॉमिटिंग के लिए और पेन किलर के लिए। उसका कहना था कि अगर वो दोनों इंजेक्शन्स नहीं लेती है ना, तो उसकी जो बॉडी है, मतलब उसका जो हालत है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता था कि उसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था और उसे ड्रिप चढ़ाना पड़ता था। तो वो अपने पीरियड आने के पहले 1 महीने पहले ही वो दोनों इंजेक्शन्स ले लिया करती थी। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा भी होता है, क्योंकि हमें भी पेन होता था। बट इतना ज़्यादा बुरा हालत मेरा मतलब हम लोग में से किसी का नहीं था, बट उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। तो कहने का मतलब है कि बॉडी अलग है, बॉडी टाइप अलग है, टॉलरेंस करने की पावर अलग है। तो ऑलवेज अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने देखा है कि लोग पेन किलर भी खा लेते हैं। बट याद रखना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कोई सा भी पेन किलर मत खा लेना। देर इज़ अ सर्टन पेन किलर जो आपको नहीं खाना चाहिए, लाइक पैरासीटामोल या उसके ग्रुप की किसी भी मेडिसिन आपको एज अ पेन किलर नहीं खाना चाहिए। पीरियड के टाइम पे जो पेन किलर होता है वो है मेफिनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमिन। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगी। अगर कभी भी आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये दोनों मेडिसिन खा सकते हो। बट आप पैरासीटामोल या उसके ग्रुप का कोई भी मेडिसिन मत खाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और सजेशन भी है एज अ फार्मासिस्ट कि आप जो पेन किलर मैं बता रही हूँ, आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप वही खाना, अदरवाइज और कोई पेन किलर मत खाना। हॉट वाटर का यूज़ करना, गरम गरम पानी पीना, गरम चाय पीना। और अगर आपको दवाई नहीं खानी है
तो मैं आपको एक सेफ नुस्खा बताती हूँ जो कि मैंने खुद आजमाया है और वो बहुत ही बेनिफिट मिला है मुझे उसका, पीरियड के दर्द में भी और पीरियड के इर्रेगुलर में भी। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी का दाना लेना है, रात को उसको भिगो के रखना है और सुबह वो पानी पी लेना है, ठीक है। ये पहला नंबर। और ये अपनी पीरियड से 1 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देना है आपको। लाइक आपका पीरियड खत्म हो गया, अभी 1 महीना टाइम है, तभी से स्टार्ट कर देना है। एक दिन पहले करोगे तो आप सोचोगे कि फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ है, टाइम लेती है, घर का नुस्खा है। तो आप ये करना। और दूसरा है रोज़ टी। अगर आपके घर के आसपास रोज़ प्लांट्स है या फिर बाज़ार से आप रोज़ खरीद के लाओ और उसका रोज़ टी बनाकर पियो, ये भी आपको 1 महीने से स्टार्ट कर देना है। इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये दोनों चीज़ें ना मैंने की है, तो मैं उसी का आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ। सो अगर आपको मेडिसिन नहीं खानी है तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। एंड हमेशा याद रखना कि अपनी बॉडी के बियॉन्ड जाकर कुछ भी मत करना। ऑलवेज लिसन योर बॉडी। सो बातें करते करते मैं हो गई हूँ रेडी अपने ऑफिस के लिए। मैं जा रही हूँ ऑफिस। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए यूज़फुल हो। आप वो ज़रूर यूज़ करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको फ़ायदा मिला या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मुझे बहुत 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 सारा प्यार देना। मेरे वीडियो को लाइक करना।